नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 8 का जो 30 मार्च को पेपर हुआ था गणित का, उसका सॉल्यूशन करेंगे और पूर्ण व्याख्या सहित इसका हम हल देखेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें अंत तक तथा इस सेशन को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। देखिए, पहला क्वेश्चन था कि 15/7 गुणा 7/15 बराबर 1 गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। देखिए, यदि इस प्रकार से कोई क्वेश्चन हमें दिया गया है 15/7 और उसको उसी के व्युत्क्रम से गुणा किया गया है और उत्तर 1 आए, तो उसका आंसर होगा गुणात्मक प्रतिलोम। क्वेश्चन नंबर 2, समीकरणों में सदैव समता के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हमें पता है समीकरणों में हमेशा बराबर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों के मापों का योग है। यदि कोई भी बहुभुज हो, उसके बाह्य कोणों के मापों का योग सदैव 360 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 4, संख्या 7 की पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए, एक संख्या 7 की पूर्ण 7 का वर्ग होता है 49, यानी 49 की एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से सबसे छोटी हार्डी रामानुज संख्या कौन सी होती है? तो यह होती है 729। इस हार्डी रामानुजन संख्या के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि यह संख्या होती क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अंकित मूल्य पर दी गई छूट कहलाती है। यदि कोई वस्तु हम खरीद के लेके आते हैं और उसके ऊपर जो अंकित मूल्य है उसमें हमें जो छूट दी जाती है उसे कहते हैं बट्टा। क्वेश्चन नंबर 7, एक पदी व्यंजक को एक पदी व्यंजक से गुणा करने पर हमेशा संख्या, देखिए एक पदी व्यंजक है, जैसे 2x है और इसको 3y से गुणा किया जाए तो हमारा उत्तर होगा 6xy, जो कि एक पद में ही आएगा, तो इसका आंसर होगा एक पदी व्यंजक। क्वेश्चन नंबर 8, ए की पावर m गुणा ए की पावर n का गुणन किसके बराबर होता है? हमें पता है कि जब आधार समान हो और घात गुणा में हो तो घातें हैं वो प्लस हो जाएंगी, तो ए की पावर है वो m प्लस n हो जाएगी। ये थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, -4/5 गुणा 15/16 का मान होगा। देखिए, -4/5 को हम सरल करते हैं 15/16 से। देखिए, 4 चौक 16, 5 तिया 15, यानी हमारा उत्तर होगा वो -3/4 प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 10, समीकरण 4x प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2x को सरल कीजिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस 2x को इस साइड में लेके आएंगे, तो पक्षांतरण करेंगे तो 4x तो पहले है ही, माइनस का क्या हो गया 2x बराबर, अचर पदों को एक तरफ रखते हैं, यानी 6 तो पहले था, 3 को इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस का होगा। 4x में से 2x माइनस करोगे तो 2x बराबर होगा 3। अब 2x का गुणांक है तो 3x इक्वल टू 3 बटा क्या होगा 2, यही हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, अजय प्लास्टीन का एक घना बनाता है जिसकी माप होती है 3 सेमी, 2 सेमी और 3 सेमी। बनाने के लिए ऐसे कितने घना बहु, देखिए यहाँ पे इनको हम क्या करेंगे पूर्ण घन के रूप में लिखेंगे। तो ये है 3 गुणा 2 गुणा 3। तो यहाँ पे पूर्ण घन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, देखिए 3 3 के हमें त्रिक चाहिए, तो यहाँ पे 2 अकेला है तो हमें 2 2 चाहिए, तथा 3 2 है, त्रिक बनाने के लिए एक 3 और चाहिए। अब देखिए इनका गुणनफल क्या होगा, तो इनका गुणनफल होता है 2 दूनी 4, 4 तिये 12, तो हमें कितने घनाभों की आवश्यकता होगी 12 घनाभों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 12, नवनीत ने कैमरा 8% वेट सहित 5,400 रुपये में खरीदा, तो वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य कितना था? तो आपको मानना है कि माना कि वेट से पहले जो मूल्य है वो 100 रुपये है। कितने रुपए है 100। उस 100 रुपये पे हमने 8% वेट लगा दी है, तो अब उसका मूल्य होगा 108 रुपये। ठीक है, 100 की वस्तु है, उसका वेट सहित मूल्य कितना है 108 रुपये। तो हम क्या लिखेंगे कि 5,400 यदि वेट सहित मूल्य है, तो वेट रहित मूल्य क्या होगा, तो हम क्या करेंगे
100 से गुणा और 108 का दे देंगे भाग। तो ये सरल करेंगे तो देखिए इसको 54 से हल करेंगे तो यहाँ 100 आएगा और इसको 54 से हल करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा। 2 को 2 से 100 को काटेंगे तो 50 और 50 को 100 से गुणा करोगे तो क्या आंसर होगा हमारा 5000। तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा 5000 रुपये। 13 नंबर क्वेश्चन हमें क्या करना है, सत्य असत्य बताना है। जिसमें पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि 1/5 का माप 25 होता है। तो देखिए 1 नीचे 5 है, इसको यदि हम व्युत्क्रम करेंगे तो 5 किस में होगी, प्लस में होगी। तो 5 का मान 25 होता है, तो यह कथन हमारा क्या होगा, सत्य होगा। आगे दिया गया है कि -3 गुणा -3 का मान -3 होता है। देखिए हमें पता है कि यदि आधार समान हो और गुणा में हो तो घातें जुड़ेगी। तो यहाँ -4 और -3 को जोड़ने पर -7 प्राप्त होने चाहिए, जबकि हो रहे हैं 7, इसलिए यह कथन हमारा असत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार से -4 गुणा -5 है, तो इसको सरल करेंगे तो यहाँ भी घातें प्लस होंगी और -4 में 2 जोड़ने पर -2 प्राप्त होंगे, तो यह हमारा कथन सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन कि 0.0000035 का मानक रूप 3.5 × 10⁻⁻6 होता है। नहीं भी, इसका मानक रूप होगा 3.5 गुणा 10⁻⁻5 होगा, अतः यह कथन हमारा असत्य रहेगा। क्वेश्चन 14 है, उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हमें दिया गया है कि वर्ग के प्रत्येक कोण की माप समकोण, वर्ग के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, अतः प्रत्येक कोण की माप है वो कितने डिग्री होगी भाई, 90 डिग्री। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। समबाहु में सभी भुजाएं होती हैं वो समान होती है। समबाहुभुज कोई भी हो उसकी सभी भुजाएं समान होंगी। आयत में आमने सामने की भुजाएं, तो इसका आंसर होगा आमने सामने की भुजाएं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि खंड ए को ब में मिलाना है। तो देखिए PQ + QR को 0 से, किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर उसका आंसर 0 आएगा, तो इसको C से मिला देंगे। -2P को -4Q से गुणा करना है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 4 दूनी 8 और PQ, तो इसका आंसर आएगा 8PQ, जो ऑप्शन बी में है। 3P को -9P से गुणा करेंगे तो 3 को -9 से -27 और P को P से गुणा करोगे तो P², तो इसका आंसर है वो D से मिलेगा। -11P को 3P से गुणा करोगे तो -11 को 3 से गुणा किया 33, P को P से गुणा किया P², तो इसका ऑप्शन है वो नंबर ए में मिलेगा। दिया गया है 16 नंबर क्वेश्चन कि 12 पृथक पर्चियों में से 1 से 12 तक संख्या लिखी गई है, उन्हें एक संदूक में रखकर अच्छी तरह प्रकार से मिला दी गई है। संदूक के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो पहले हम देखिए हमारे पास 12 पर्ची है और उस पर अंक लिखे हैं 1 से 12 तक, तो इसका मतलब हुआ कुल संभावित परिणाम है वो 12 रहेगा। अब इनमें से देखिए एक पर्ची निकाली जाती है जिस पर संख्या 9 है, तो हमें पता है 1 से लेकर 12 तक 9 एक ही बार आएगा, तो इसकी जो पहला प्रश्न है इसकी प्रायिकता 1/12 रहेगी। 2 नंबर, एक अंक की संख्या है वो 1 से लेकर 9 तक होती है, वो एक अंकों की संख्या होती है, अतः अनुकूल जो परिणाम है वो हमारे पास प्राप्त हो गए 9। संभावित कितने हैं, 12, तो इसकी प्रायिकता होगी 9/12। इसको सरल करेंगे तो उत्तर आएगा 3/4, तो हमारी प्रायिकता होगी 3/4। 8 से बड़ी एक संख्या, तो 8 से बड़ी संख्या होती है वो होती है 9, 10, 11, 12। 9, 10, 11 और 12, तो ये होगी 4। कितनी संख्याएं होंगी, 4, अतः हमारी प्रायिकता होगी 4/12। सरल करोगे तो 1/3 उत्तर प्राप्त होगा। 8 से छोटी संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
ये 8 से छोटी संख्याएं होंगी। तो ये संख्याएं होगी टोटल 7। तो इसकी प्रायिकता होगी 7/12। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल है वो 2304 वर्ग मीटर है। इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा क्या होगी? देखिए, वर्गाकार दिया गया है और उसका क्षेत्रफल दिया गया है, तो हमें पता है कि भुजा स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल होता है। तो बराबर में लिखेंगे 2304। अब देखिए, भुजा की स्क्वायर यदि हम हटा देते हैं तो 2304 का हमें निकालना होगा वर्गमूल, और 2304 का वर्गमूल होता है 48। तो इसकी जो भुजा होगी वो 48 मीटर होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि सी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप क्या होगी? देखिए, एक समांतर चतुर्भुज है, ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया, और इसकी दो आसन कोण थे। देखिए, ये इसका आसन कोण है और इन दोनों की माप क्या है? समान है। तो हमें पता है कि इन दोनों की माप भी समान है, यानी इसको भी x मान लेते हैं और इसको भी x। और समांतर चतुर्भुज है तो उसके आसन कोणों का योग होता है 180। तो x प्लस x बराबर 180, यानी 2x बराबर 180, और x बराबर होगा 180/2, यानी होगा 90। तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90, यानी इनके चारों कोण हैं वो 90-90 डिग्री के प्राप्त होंगे। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 10,000 का 2 वर्ष के लिए 15% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर। तो हम निकालेंगे यहाँ पे पहले साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता है PTR/100, यानी मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। तो हमें मूलधन दिया है 10,000 है, वो 10,000 रुपये है, गुणा समय है वो 2 वर्ष है, गुणा दर है वो 15% है, बट्टा 100। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट, 15 को 2 से गुणा किया 30, 30 को 100 से गुणा करोगे तो 3,000। तो हमारा साधारण ब्याज है वो 3,000 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हमें इसका चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे, और चक्रवर्ती ब्याज होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टा 100 की घात n माइनस मूलधन। तो इसमें हम लगाएंगे तो हमारा होगा 10,000 गुणा 100 और 15, 115/100 गुणा 115/100 माइनस 10,000। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 2 जीरो से 2 जीरो कट, बचे 115 गुणा 115। 115 को 115 से गुणा करोगे तो हमारा आंसर आएगा 13,225 माइनस मूलधन यानी 10,000। तो उत्तर आएगा हमारा 3,225। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जबकि हमारा साधारण ब्याज था वो 3,000 रुपये था। तो 3,225 में से 3,000 माइनस करोगे तो हमारा आंसर आएगा 225। यही हमारा उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दिया गया है कि एक छात्रावास में 200 विद्यार्थी हैं, उनमें उनके भोजन सामग्री 20 दिन के लिए पर्याप्त है। यदि इस समूह में 50 विद्यार्थी और आ जाते हैं तो ये भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? देखिए, इसको कैसे करते हैं। एक तरफ हम लिख लेते हैं विद्यार्थी और एक तरफ लिख देते हैं दिन। तो देखिए, विद्यार्थी थे हमारे 200, तो उसके लिए जो भोजन सामग्री थी वो कितने दिन तक थी? 20 दिन तक। अब उस समय में 50 विद्यार्थी और आ गए, यानी टोटल विद्यार्थी हो गए 250। अब वो सामग्री कितने दिन चलेगी? तो यहाँ पर जो मान है दिया गया है, इसको हम प्रतिलोम अनुपात में लिखेंगे तो हमारा आंसर प्राप्त होगा। तो क्या लिखोगे हमें? 200/250 बराबर x/20। वज्र गुणा करोगे तो 250 x बराबर 4,000। x इक्वल टू 200, 4,000/200
50, 0 में से 0 कट, 400 में 25 का भाग देने पर 16, यानी वह भोजन सामग्री है वो 250 विद्यार्थियों को 16 दिन तक चलेगी। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण का क्वेश्चन है कि 15 इंटू वाई माइनस 4 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 बराबर 6 को हल कीजिए। देखिए पहले इनको अंदर गुणा कर लेते हैं। तो 15 को वाई से गुणा किया, 15 वाई माइनस 15 चौक 60, माइनस 2 को वाई से गुणा किया, माइनस 2 वाई, माइनस 2 को 9 से गुणा किया, प्लस के 18, 5 को वाई से गुणा किया, 5 वाई, और 5 को 6 से गुणा किया, 30 बराबर होंगे 0। अब देखिए 15 से 2 वाई माइनस करेंगे 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18 वाई। 60 माइनस के हैं, 18 प्लस के हैं और 30 भी प्लस के हैं। तो यहाँ पे हमारा इसको सरल करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा माइनस का 12 बराबर 0। अब 12 का पक्षांतर करेंगे तो 18 वाई बराबर 12 प्लस के होंगे और वाई बराबर होंगे 12/18, और 6 के से इसको सरल करेंगे तो 2/3 हमारा उत्तर प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया गया है कि ये जो दुर्घटना के कारण और मरने वाले जो संख्या है उनके बीच में पाई चार्ट बनाना है और इन सभी का योग होता है 120। तो इसको पहले हम कोण में चेंज करेंगे। तो देखो वाहन चालक की गलती से 30 संख्या है, तो इसको हम लिखेंगे 30 गुणा 360/120, क्योंकि हमारा योग है वो 120। 360 को 120 से कट करेंगे तो 3 बार और हमारा उत्तर आएगा 30 तिया 90। तो वाहन चालक की गलती से 90 डिग्री का कोण। इसी प्रकार हम करेंगे शराब सेवन से, तो इसका लिखेंगे 25 गुणा 360/120, और वही तरीका रहेगा 3 से कट करोगे 120 से कट करोगे 3 बार और 25 तिया 75, यानी इसका जो कोण होगा वो 75 डिग्री होगा। फिर है अनुशासन भंग करने पे 40 है, तो 40 गुणा 360/120 सरल करोगे तो 3 बार और 3 को 40 से गुणा करने पर 120, तो यहाँ पे 120 डिग्री। जबकि वाहन की तेज चालन, तो वह शराब सेवन के हिसाब से करोगे तो इसका उत्तर भी आएगा 75। अब हम क्या करेंगे कि पाई चार्ट बनाएंगे। तो पाई चार्ट के लिए हमें क्या करना है, एक वृत्त बनाना है, और वृत्त बनाकर हमें पहले कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। तो हमें एक त्रिज्या लेकर उस पे 90 डिग्री का कोण बना देना है, और उसके बाद में 75 डिग्री का, और फिर 120 डिग्री का, और अंत में 75 डिग्री का हमें प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनफल कीजिए, गुणनखंड कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दोनों में से x को कॉमन लेना है। यदि x को कॉमन लिया तो यहाँ पे हमें बचेगा ax प्लस यहाँ पे हमारा प्राप्त होगा b, यही इसका गुणनखंड रहेगा। नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2 में, तो यहाँ पे हम पहले 2 में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2a को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से 2a को कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 5b, 5b प्लस 4a से 2a कॉमन लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2। आगे प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे, और इन दोनों में से कोई संख्या कॉमन नहीं दिखाई दे रही तो एक कॉमन लेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 5v प्लस 2। अब क्या करते हैं, इन दोनों को कॉमन लेंगे, तो 5v प्लस 2 इंटू 2a प्लस 1, 2a प्लस 1, तो हमारे गुणनखंड होंगे 2a प्लस 1 इंटू 5v प्लस 2। 3 नंबर, इसको हम क्या करेंगे, 3 नंबर को इसको हम लिखेंगे कि 4p की स्क्वायर माइनस 9q की स्क्वायर है। तो मैं 4p को ऐसे लिखूंगा 2p की होल स्क्वायर माइनस 9q की स्क्वायर को मैं लिखूंगा 3
क्यू की होल स्क्वायर, क्योंकि 4 को 2 की स्क्वायर लिख सकते हैं और 9 को 3 की स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी सर्वसमीका बन गई ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारा उत्तर होगा 2p प्लस क्यू इंटू 2p माइनस क्यू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें देखिए तीनों में से हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है। तो हम यहाँ पे x y क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो देखिए यहाँ से x y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा a x प्लस यहाँ से एक्स वाई कॉमन लेंगे तो बचेगा वी वाई प्लस यहाँ से एक्स वाई कॉमन लेंगे तो बचेगा सी जेड। यही हमारा गुणनखंड रहेगा। अगला प्रश्न है व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए और भाग दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 10x माइनस 25 भाग 2x माइनस 5। तो इसमें से हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, 5। अब देखिए 10 में से 5 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 25 में से 5 कॉमन लेंगे 5, और इसको विभाजित किससे करना है, 2x माइनस 5 से। तो 2x माइनस 5 से 2x माइनस 5 कट, बचा हमारा 5। यही हमारा इसका उत्तर रहेगा। दूसरा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि एक्स की स्क्वायर माइनस 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 की स्क्वायर बट्टा एक्स प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर वाला सर्वसमीका लगाएंगे तो एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 हमारा आंसर रहेगा, बट्टा रहेगा एक्स प्लस 4। अब देखिए एक्स प्लस 4 से एक्स प्लस 4 कट, हमारा उत्तर बचेगा एक्स माइनस 4। अगला प्रश्न 5 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 5 भाग 2x। ये देखिए डायरेक्ट ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2x प्लस 1 को 2x प्लस 1 से काट देंगे। हमारा आंसर बचेगा 5 इंटू 3x प्लस 5, और इसको और सरल करेंगे तो 5 तिया 15 x प्लस 25 हमारा उत्तर होगा। अगला दिया गया है कि 36 से माइनस 48 भाग 6। तो हमें यहाँ से 6 कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से हम कितने कॉमन लेंगे, 6। तो हमें पता है 6 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा 6a माइनस यहाँ पे बचेगा 8 बट्टा कितना है 6। 6 से 6 कट, बचा हमारा 6a माइनस 8। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसमें से 2 कॉमन लेके 3a माइनस 4 भी लिखे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 है। तो यहाँ पर हम बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भाई 2πr प्लस h बराबर, यहाँ पे इसका मान दिया गया 968। अब देखिए 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, अंदर आर का मान 7 प्लस एच का ज्ञात करना है बराबर 968। सरल करेंगे 7 से 7 कैंसल आउट, 22 दूनी 44 है, इसको 968 के भाग में लेंगे और इसको सरल करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 44 दूनी 88 और 44 यानी 22। 968 में 44 का भाग देने पर 22। अब 7h के प्लस में इसका पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में होगा और 22 में से 7 माइनस करोगे तो हमारा आंसर आएगा 15। तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा 15। इसी क्वेश्चन का हमें अथवा में दिया गया है कि एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 है। तो इससे उसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयताकार चादर बना ली जाती है। आयताकार देखिए इसमें ये 32 दिया गया है, इसको बेलन को काटने पर 32 इसकी चौड़ाई प्राप्त हुई है। तो यहाँ ये चौड़ाई है वो ऊंचाई के बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर मान लेते हैं,
ऊंचाई के बराबर, यानी एच का मान 32 है। अब इस आयताकार चादर का हमें परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप हमें पता है कि इसकी जो लंबाई होगी आयत की, वो इसकी परिधि के बराबर होगी, इसके आधार की परिधि के, यानी 2πr। यहाँ से हमें क्या करना है, 2πr यानी लंबाई देखनी है। तो देखिए हमें पता है कि कोई भी बेलन है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) बराबर 4,224। अब देखिए 2πr का मान ज्ञात करना है, तो 2πr इंटू एच हमें 32 दिया है, बराबर होगा 4,224। 32 गुणा में है तो भाग में भेजेंगे। तो यहाँ से देखिए 32 से कम 32 बच गए 10, उतार लिया 2, 102 में 32 दिया 96, और बच गए कितने, 6, और 32 दूनी 64, यानी 132 होगा। कितना प्राप्त होगा, 132। अब 32 को 132 से गुणा करने पर 32 आयताकार चादर है, तो इसमें यहाँ पे आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई यहाँ पे लगा देंगे। तो लंबाई हमारे पास 132 आ गई, जबकि चौड़ाई है वो हमारी कितनी थी, चौड़ाई थी वो 32 दी गई थी। दोनों को सरल कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक समलंब के आकार के खेत का ABCD की बाड़ की लंबाई 125 है। यदि BC 48 मीटर, CD 17, AD है वो 40 मीटर है। इस खेत के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समांतर भुजा AD पर BC लंब है। तो देखिए पहले हमें क्या करना है, जो परिमाप दिया गया है उससे हम क्या करेंगे, AB भुजा निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल परिमाप 125 है, 48, 17 और 40 को प्लस करेंगे तो हमारा उत्तर होगा 105, यानी AB हमारा बचेगा 20 मीटर। अब यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो कितना होगा, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। और यहाँ पे समांतर भुजा है AB और BC, तो सॉरी AD और BC। तो AD का मान हमारे पास है 40 और BC का हमारे पास मान है 48। दोनों को प्लस करेंगे यानी समांतर भुजाओं का योग करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 88 गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई हमारे पास कितनी प्राप्त हुई है, 20। तो यहाँ पे 20, इसको सरल करोगे तो ये 10 बार, और 10 को 88 से गुणा करोगे तो 880 हमारा उत्तर प्राप्त होगा। अगला प्रश्न, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 300 घन सेंटीमीटर है और आधार का क्षेत्रफल 25 है। देखो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, आयतन में आधार के क्षेत्रफल का भागे देना है, हमारी ऊंचाई प्राप्त होगी। लिखना है आयतन के अंदर आधार के क्षेत्रफल का भाग देना है, यानी आयतन हमारा 300 है और आधार का क्षेत्रफल है वो 25 है। जब भी इसको हल करोगे तो आयतन बट्टा आधार का क्षेत्रफल रख देना, ऊंचाई प्राप्त होगी, और 300 में 25 का भाग देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, पैमाने का उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करना है। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक तालिग्राफ बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे। ये x है, यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, जमा धन मान लेते हैं, और यहाँ पे लिख देंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 500 रुपये। तो ये 500 फिर 1000 हो जाएंगे, फिर 1500 होंगे, फिर 2000, इस प्रकार से इसको मानते जाएंगे। और यहाँ पे हमें मानेंगे 80, क्या मानेंगे, 80। तो 80 इस प्रकार से 160, और इस प्रकार से हम पैमाने को मिलाते जाएंगे। तो देखिए पहले 50, फिर 160 को 1000 से, इसी प्रकार आगे हम इनको मिलाते चलते जाएंगे। तो इस प्रकार हमें एक ग्राफ प्राप्त होगा, और यह है देखने में मूल बिंदु से गुजरेगा। और इसी प्रकार से हम देखेंगे कि ये आगे बढ़ता हुआ 2500 का कितना ब्याज हमें प्राप्त होता है। तो 2500 का ब्याज इन दोनों के बीच में होगा, तो इन दोनों के बीच का मान आप निकाल सकते हो।
ये भी प्रश्न उसी प्रकार से में से है। इस प्रकार से हमें एक क्या कर लेना है, एक्स एक्स और वाई एक्स खींच लेना है। एक्स एक्स पर हम जमा धन मान लेंगे और 1 सेंटीमीटर बराबर 100, फिर 200, फिर 300 और फिर 400। और इस यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 20, 40, 60 इस प्रकार से मानेंगे और प्रत्येक को मिलाते चले जाएंगे तो हमारे इस प्रकार का एक ग्राफ प्राप्त होगा जो कि मूल बिंदु से गुजरेगा। और आलेख में 150, 150 का ब्याज क्या होगा, तो देखिए 200 का 100 का कितना है 20, 200 का कितना है 40, दोनों के बीच में आएगा यानी हमारा 30 उत्तर रहेगा। आशा करता हूँ कि आपने अपना पेपर है वो अच्छे से मिलाया होगा और आपने अपना आकलन कर लिया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आपका धन्यवाद।